नमस्कार छात्रों, आज हम संवाद लेखन के विषय में अध्ययन करेंगे। आज हम जानेंगे कि संवाद लेखन किसे कहते हैं, संवाद लेखन की परिभाषा क्या है, अच्छे संवाद लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अर्थात हम ऐसा संवाद कैसे लिखें जिससे हमें एग्जामिनर जो परीक्षक है वो अच्छे मार्क्स दे, अच्छे अंक दे। और अंत में हम जानेंगे संवाद लेखन के कुछ उदाहरण। तो पहला है संवाद लेखन किसे कहते हैं। संवाद लेखन किसे कहते हैं? संवाद शब्द जो बना है दो शब्दों से मिलकर बना है। वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत करना। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। अब संवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संवाद को बेटा इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। अर्थात हमें किसी से बातचीत करनी है, अपने विचार प्रकट करने हैं, तो उसके लिए हमें किसकी सहायता लेनी होगी? संवाद की सहायता लेनी होगी। अगला है संवाद लेखन की परिभाषा। अब परिभाषा क्या है संवाद लेखन की? दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को जब लिखा जाता है, उसे राइटिंग का रूप दिया जाता है, तो वह संवाद लेखन कहलाता है। यह है संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। और भाषा कई तरह की होती है, बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। अर्थात जैसा हमारा पात्र होगा, जैसा हमारा कैरेक्टर होगा संवाद लेखन का, उसी के अनुसार उसकी भाषा होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मानो एक अध्यापक की भाषा छात्र की अपेक्षा ज़्यादा संतुलित और अर्थपूर्ण होती है। एक पुलिस अधिकारी और अपराधी की भाषा में काफ़ी अंतर होता है। और इसी तरह दो मित्र हों या दो महिला मित्र हों, महिलाएं हों, सहेलियां हों, तो उनकी भाषा भी कुछ अलग होगी। दो व्यक्ति जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, उनकी भाषा अलग होगी। उनकी भाषा कैसी होगी? अभद्र होगी। और संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति का ध्यान रखना होता है। हमें संवाद लेखन करते समय क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारे कैरेक्टर हैं उनकी लिंग, उम्र, कार्य, ये इन सभी स्थितियों का हमें ध्यान में रखते हुए संवाद को आगे लिखना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। अब है अच्छे संवाद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं अच्छे संवाद की। देखो, पहला, संवाद को विषय के अनुरूप होना चाहिए। किसके अनुरूप होना चाहिए? विषय के अनुरूप। जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसी के रिगार्डिंग हमारे संवाद के सभी वाक्य होने चाहिए। संवाद छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हमें बड़ी से बड़ी लाइन लिख देनी है, ऐसा नहीं है। हमें संवाद छोटे छोटे वाक्यों में कंप्लीट करने चाहिए। संवाद एक दूसरे की मानसिक स्थिति के अनुरूप होने चाहिए। अर्थात जिन दो व्यक्तियों के मध्य संवाद हो रहा है उन्हें एक दूसरे की योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात हम अगर टीचर से बात कर रहे हैं, अध्यापक से बात कर रहे हैं, तो सम्मानीय शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अगर हम अपने मित्र से बात कर रहे हैं तो कैजुअल शब्दों का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो जिस भी अधिकारी से या जिस भी हम कैरेक्टर से बात कर रहे हैं उसी के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमें शब्दों का चयन करना चाहिए। संवादों में रोचकता और चुटीलापन होना चाहिए। चुटीलापन मतलब उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए। संवाद को जो पढ़ रहा है, जो पाठक है, पढ़ने वाले को बेटा पाठक कहते हैं, तो जो पाठक है उसे इंटरेस्ट आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए संवाद पढ़ने में। संवाद लेखन में उचित अल्प विरामों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए ताकि भाव स्पष्ट हो सके। जो भी हमें संवाद लिख रहे हैं उनके वाक्यों में अल्प विरामों का प्रयोग भी हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर अल्प विरामों का प्रयोग करोगे तो उससे जो भी हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जो भी हम संदेश सामने वाले को देना चाह रहे हैं, जो भी हम बात सामने वाले तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो ईजीली पहुंचेगी, आसानी से पहुंचेगी। पात्रों के मनोभावों को यथासंभव कोष्टक में लिखना चाहिए। पात्रों के जो कैरेक्टर हैं उनके मनों के भाव है, मन के भाव है, उनको हमें कोष्टक में लिखना चाहिए। जैसे कोई अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, कोई छात्र अगर बाहर से आता है तो वो कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उससे पहले हमें कोष्टक में लिखना है कक्षा में अंदर आते
हुए, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें उनके भावों को भी, अगर दो मित्र बात कर रहे हैं और किसी बात पर एक मित्र को हंसी आती है या मुस्कुराता है तो उसे, और मुस्कुराते हुए वह कुछ बोलता है तो हमें क्या लिखना है कोष्टक में, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। तो इस प्रकार हमें उनके मनोभावों को भी कोष्टक में लिखना चाहिए। संवाद लेखन के अंत में पूर्णता का भाव आना चाहिए, यानी कि जो भी हम संवाद लिख रहे हैं उसमें एंडिंग होनी चाहिए, जिससे क्या है अधूरापन का भाव प्रकट नहीं हो। जिससे क्या होगा कि ऐसा नहीं लगेगा पाठक को, पढ़ने वाले को, कि आपने जो संवाद लिखा है वह कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो हमें अंत में इसका भी ध्यान रखना है कि जो भी हम संवाद लिख रहे हैं उसको अंत में पूर्ण कर दें या वह पूरा हो जाए। अब संवाद लेखन के मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं जो रिसेंटली कुछ एग्जामों में आए हैं अभी, तो इन उदाहरणों को आप देख लीजिए। इनके बेस पे ही मैंने संवाद लेखनों के जो भी मैंने विशेषताएं बताई हैं उन सभी विशेषताओं का इनमें मैंने समावेश भी किया है। जैसे दो मित्रों के बीच का संवाद लेखन है जिसमें वह नए विद्यालय में अपने पहले दिन के बारे में बातचीत कर रही हैं, अर्थात दो सहेलियां हैं, दो महिला मित्र हैं और वो अपने नए विद्यालय में पहले दिन के बारे में बातचीत कर रही हैं। आइए देखते हैं उनके मध्य के संवाद कि वो क्या क्या बातचीत कर रही हैं। कीर्ति, हेलो सुनैना, तुमने भी इसी विद्यालय में प्रवेश लिया है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह है अंत में, और अब देखो हेलो के बाद कॉमा है, अल्प विराम है। तो कीर्ति कहती है हेलो सुनैना, तुमने भी इसी विद्यालय में प्रवेश लिया है? तो सुनैना, हाँ कीर्ति, तुमको यहाँ देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अर्थात वो दोनों सहेलियाँ पहले भी विद्यालय में पढ़ती थी, वहाँ भी दोनों साथ ही पढ़ती थी और वहाँ से उन्होंने अपना नाम पृथक करवा के इस विद्यालय में प्रवेश लिया है, तो दोनों साथ ही आई हैं। तो हाँ कीर्ति, तुमको यहाँ देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कीर्ति, बहन मेरे मन में तो हल्की सी घबराहट हो रही है। सुनैना, क्यों, ऐसा क्या है? अरे नए नए सहपाठी मिलेंगे, नए नए शिक्षक पढ़ाएंगे, इतने बड़े विद्यालय में शिक्षा पाने का आनंद ही कुछ और है। कीर्ति, यही तो, नए वातावरण में हम अपने को कैसे व्यवस्थित कर पाएंगे, कैसे एडजस्टमेंट कर पाएंगे? सुनैना, सब ठीक होगा, चिंता मत करो, सबसे मिलते हैं, चलो सबसे मिलते हैं। कीर्ति, ठीक है चलो। अब यहाँ पर अंत में देखो आप, पूर्णता का भाव है, वो दोनों चले गए, उन दोनों की बातचीत यहीं पर खत्म हो गई। तो यही चीज़ आपको संवाद लेखन करते समय ध्यान में रखनी है कि अंत के जो वाक्य हैं उनमें पूर्णता का भाव होना चाहिए, जैसा कि हम अगले में भी देखते हैं। परीक्षा के एक दिन पूर्व दो मित्रों की बातचीत का संवाद लेखन। दो मित्र हैं अक्षर और विमल। अक्षर, नमस्ते विमल, कुछ परेशान से दिखते हो। विमल, नमस्ते अक्षर, कल हमारी गणित की परीक्षा है। अक्षर, मैंने तो पूरा पाठ्यक्रम दोहरा लिया है, और तुमने? विमल, पाठ्यक्रम तो मैंने भी दोहरा लिया है, पर कई ऐसे सवाल हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं। अक्षर, ऐसा क्यों? विमल, जब वे सवाल समझाए गए थे तब बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं आ सका था। तो अक्षर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, शायद तुम्हारी समस्या हल हो जाए। विमल, पर इससे तो तुम्हारा समय बेकार हो जाएगा। अक्षर, कैसी बात करते हो यार, अरे तुम्हें पढ़ाते हुए मेरा दोहराने का काम स्वतः ही हो जाएगा, फिर इतने दिनों की मित्रता कब काम आएगी। विमल, तुमने तो मेरी समस्या ही सुलझा दी, चलो अब कुछ समझा भी दो। अब देखो इसमें भी अंत में क्या है, पूर्णता का भाव है, चलो अब कुछ समझा भी दो। यहीं पर बात उनकी खत्म हो गई, यहीं पर उनका संवाद खत्म हो गया। अब देखो तीसरा उदाहरण है, स्वच्छता अभियान के संबंध में दो छात्रों के बीच में बातचीत हो रही है। सुरेश, तुमने देखा आज हमारे क्षेत्र के एमएलए आकर सफाई कर रहे हैं। रमेश, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे अखबार द्वारा मालूम हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारत स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत देशवासियों को अपने देश की स्वच्छता रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अतः एमएलए जी यहाँ आकर स्वच्छता अभियान को बल दे रहे हैं, अर्थात लोगों को वो प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई स्वच्छ भारत अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। सुरेश, वाह भाई, यह तो बड़ी अच्छी शुरुआत है, मैं भी जाकर सफाई करता हूँ। रमेश, हाँ मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
सुरेश फिर कहता है सफाई होने से हमारा क्षेत्र का सौंदर्यीकरण होगा, अर्थात हमारा क्षेत्र सुंदर दिखाई देगा और कूड़ा करकट भी नहीं दिखेगा, न ही बीमारियां फैलेंगी। रमेश यह तो सही बात है, चलो सभी मिलकर भी इस कार्य में सहयोग देते हैं। चलो हम सारे मिलकर इस कार्य में सहयोग देते हैं। तो इस प्रकार इस संवाद लेखन में भी आपने देखा कि भाई अंत में पूर्णता का भाव है। तो सभी संवाद लेखन में आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है कि भाई पूर्णता होनी चाहिए, और जो मैंने इसकी विशेषताएं बताएं उन विशेषताओं को ध्यान में रख के हमें संवाद लिखने चाहिए। इससे क्या होगा कि परीक्षक आपको अच्छे नंबर देगा, और जो भी आपका संवाद लेखन कर रहा है, जो भी आपके संवाद लेखन का पाठक है, उसे भी आनंद आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।